5 से 6 ऑनलाइन है, ठीक है। अभी हम आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन का। ये कर सकता हूँ, अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो कल एक लग दो और कर लेता हूँ। कैसे और जितनी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्या हो गया, शाम को 4 से 5 एक या दो एक्सरसाइज है, बस तो हो ही जाने चाहिए डाउट, है ना। नहीं तो एक बार डाउट जितने आज हो जाएंगे, ठीक है, टेस्ट दे लो कल सारे का, बाकी मंडे बुक रखते है ना, जो थोड़े रह गए तो कोशिश करेंगे आज जितने हो गए आज, ठीक है। हाँ बेटा, क्या यार 8:30 मैं भूल जाता हूँ, मैं घूम रहा होता हूँ बाजार में, तुम क्या क्लास लो फिर 8:30 5 मिनट 4 बजे कर लो, 4 से 5 के, 5 से 6 की क्लास, 1 से 2 कर दो, एक स्लो भी क्लास है, हाँ 2 से 3, 2 से 3 पढ़ते ही बहुत यार तुम लोग सारा दिन क्लास से। 6 बजे कल तो पेपर ही है, फिर तुम्हारा टेस्ट है, मुझे अगर उससे पहले आज हो जाए डाउट। 6 से 7, 6 से 7 कोई दिक्कत है किसी, सभी हो जाएगा सब, 6 से 7 डाउट्स के, ठीक है। कोई एक आधा है बेटा तो एडजस्ट कर लो, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा रिपोर्ट, ठीक है। 6-7 आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने अनायनिक में हमने किया भी आइडो बन जाता है, एटो बन जाता है या आइटो बन जाता है। कैटायनिक में आइडियम लग जाता है हाइड्रोजीन। न्यूट्रल में जो नेम है वही रहते हैं, लेकिन 4 आपको याद रखने हैं, एक्वा वाटर के लिए, अमाइन अमोनिया के लिए, कार्बोनिल एंड नाइट्रो, ठीक है। NO पॉजिटिव का नाइट्रोसिलियम भी बोला जाता है, नाइट्रोसोन, पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक है डेंटिसिटी। कई बार एक ही लिगेंड एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, एक ही लिगेंड एक से ज्यादा लोन पे डोनेट कर सकता है, तो कोई एक लिगेंड कितने लोन पे डोनेट कर सकता है, उसे कहते हैं उसकी डेंटिसिटी। मोनोडेंटेड का मतलब एक डोनेट करता है, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, पॉली में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा कोई भी हो सकता है। हेक्सा के एक एग्जांपल हमने याद कर लिया, ठीक है। कितना हो गया, ईडीटी में आगे इसी में एक ऐड कर रहे हैं, ईडीटी का मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, फिर बाद में पीछे ईडीटी के हमें 2 जगह एप्लीकेशन है, 2 जगह यूज होता है ईडीटी, यूजेस ऑफ ईडीटी। पहला एक हमें हार्डनेस वाला टॉपिक आता था, इट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। Hardness of water is due to calcium and magnesium ions। और EDTA क्या करता है, EDTA form a complex with these ions। इन आयंस के साथ बेटा एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना के कैल्शियम और मैग्नीशियम ये ऐसे बाउंड कर देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा, जिससे कैल्शियम या मैग्नीशियम सोप के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो हार्ड वाटर है वो सोप की तरह दिखेगा, ठीक है। कैल्शियम के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बनेगा,
कैल्शियम का ट्रू पॉजिटिव है, ये पे कितना नेगेटिव आता है, 4 नेगेटिव। तो कैल्शियम इरिडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा कैल्शियम EDTA 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, कितना नेगेटिव रह जाएगा, 2 नेगेटिव। ऐसी मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा मैग्नीशियम EDTA 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, कितना 2 नेगेटिव। ठीक है, तो एक ये 6 बॉन्ड बना लेता है, 6 बॉन्ड बन जाएंगे इसके। अगर इसके साथ बेटा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तो कैल्शियम इज नॉट फ्री टू रिएक्ट विद सोप, आप सोप डालो मिसल करने स्टार्ट हो जाएगी, जाल बननी स्टार्ट हो जाएगी, कैल्शियम कुछ नहीं निकाल सकता, तो इसका हार्ड वाटर बॉन्ड सोप। ठीक है, आपको किसी को याद आ रहा है वर्ड था कैल्बोन प्रोसेस, कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट डालते हैं, वैसा ही है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जैसे वो फॉस्फेट कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता था वैसे ही बना लेते। तो वहां EDTA लिखा रहता था लेकिन बताया नहीं जाता था, आपको पता नहीं था, फिर टॉपिक आपको वहां। सेकंड एक इसका यूज है, इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। अगर भी गलती से किसी को लेड फूड में चला जाए, जैसे आई थिंक मैगी बीच में बैन कर दी थी, आपको पता हो, तो उसमें लेड का वो केमिकल डालते थे, तो अब उन्होंने नेस्ले ने इम्प्रूव किया लेड उसको निकाल के, इसलिए उसका टेस्ट बेकार हो गया। खाते हो ना मैगी, तो लेड क्या है बेटा, बहुत ज्यादा पॉइजनस है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। कुछ एंजाइम हमारे ऐसे हैं जिनको ये खराब कर देते हैं। तो अगर किसी में गलती से कोई फूड आइटम में लेड चला जाए, जो सिंदूर होता है ना घर पे लेडीज लगाते हैं, वो भी लेड होता है, वो लेड का ऑक्साइड होता है, PbO2 + PbO Pb2O3। और लेड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। कभी मूवीज में देखा हो कि कोई ऐसे सिंगर है बहुत अच्छा, उसका कोई फ्रेंड था जेलसी करता था, उसको लड्डू में डाल के सिंदूर फिर खिला देता है, मैंने देखा किसी मूवी में ऐसे, उसका गला खराब हो गया। तो लेड पॉइजन है बहुत ज्यादा। तो लेड पॉइजनिंग चलो हो जाए, किसी तरह भी हमें फूड आइटम में चला जाए, तो उस पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन EDTA मेडिसिन है। कैसे? इसे जल्दी से सोडियम EDTA का सोल्यूशन पिलाओ। अगर आप सोडियम EDTA का सोल्यूशन टाइम रहते पिला देते हो, लेड अभी आपका स्टमक में पड़ा, कहीं एसिमिलेशन इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, तो ये क्या करता है, EDTA बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है लेड के साथ। लेड के साथ EDTA एक ही लगेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इतना मजबूती से कोऑर्डिनेट बना के पकड़ता है इसे, जिसके लेड फ्री नहीं रहता। फ्री रहता तो बॉडी में कोई भी साइड रिएक्शन की नहीं होती। पेशेंट को ये सोल्यूशन पिलाते हैं, स्टमक में बाइंड हो जाता है, फिर उसको किसी तरह वॉमिट करवाई जाती है, जिससे सारा बाहर आ रहा है। तो लेड पॉइजनिंग के पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए भी क्या यूज होता है, दो जगह इसके यूज मिलेंगे आपको। एक तो लिखा रहेगा कि हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्यों यूज होता है आपको, कि कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स आता है। दूसरा लिखा रहेगा कि लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में कैसे काम आता है, फिर से सेम है कि लेड के साथ अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है और लेड फ्री नहीं रहेगा काम। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड। इनमें से जो एनसीईआरटी में दिए हैं डाइडेंटेड 4-5 दिए हैं, ट्राइटेट्रा तो एक एग्जांपल है बस कि हाँ ऐसे 3 डोनर होगा तो ट्राई 4, हमें डाइडेंटेड के मेन नेम याद करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है डाइडेंटेड। डाइडेंटेड में कौन कौन से पढ़ने हैं, डाइडेंटेड काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ एक हमारे डाइडेंटेड। डाइडेंटेड इसकी डेंसिटी कितनी है, तो हमारा क्वेश्चन यही रहने वाला है कि 4 ऑप्शन देके आपको पूछेगा बताना किसकी डेंसिटी 2 है, किसकी डेंसिटी 3 है, किसकी डेंसिटी 6 है, या उनका EDTA की डेंसिटी कितनी है। तो इसमें भी कुछ नेम इंपॉर्टेंट है डाइडेंटेड। पहला नेम है, एब्रिविएशन लिखा रहता है EN। तो जैसे आपको कोई बताया था कि अगर अपने IUPAC नेम पढ़ने हैं तो पहले मुझे समझ आए EN है क्या।
मुझे पता होगा इसका नेम क्या है तभी मैं लिख पाऊंगा। नहीं आई हमारी तरफ से चल रहा है। EN is इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, दो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रखे हैं, है ना। डाइडेंटेड है, इसे हम इथाइलिन डायमीन बोलते हैं। पूरा नेम लिखा जाएगा इथाइलिन डायमीन। अब कहीं ऐसे लिखा होगा ईथेन 1,2 डायमाइन, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि IUPAC में क्या कहा जाएगा, चेन है, चेन है 1 और 2 पे क्या है, 2 अमाइन। तो इसका IUPAC नेम में लिख देता हूँ ईथेन 1,2। तो 90% आपको कॉमन नेम मिलेगा इसका, दैट इज इथाइलिन डायमीन। लेकिन इसे IUPAC कहीं लिखा मिले ईथेन 1,2 डायमाइन, तो ज्यादा बेटर लेना है अपनी इथाइलिन। नेम याद करना है। OX से क्या एब्रिविएशन लिखा जाता है, OX का मतलब होता है ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटो ऑक्सैलिक एसिड। बताओ किससे याद है, अगर एटो बनाने को हमें पता नहीं तो एनाइन होगा, एनाइन होगा तो फिर एसिड का एनाइन तो एक ही तरह कांसेप्ट, तो H निकाल दें। अगर तो H निकाल दें तो COOH जो था उसकी जगह क्या बचेगा, COO, नीचे भी COO नेगेटिव, तो 2 COO नेगेटिव है, इसे कहते हैं ऑक्सीडेटो। चार्ज भी याद रखना है -2, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे IUPAC लेने से पहले हमें चार्ज निकालना आना चाहिए। चार्ज याद रहेगा तभी IUPAC नहीं हो पाए। चार्ज मीन इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो -। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि ये जो मेटल के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो 2 जगह से ऐसे जुड़ेगा, तो हमें पता है साइक्लिक रिंग बनेगी। तो कई बार मल्टीपल में आपको आपकी डेप्थ नॉलेज चेक करने के लिए ऐसे पूछे कि क्या ये बता सकते हो कि साइक्लिक रिंग बनेगी, क्या वो 4 मेंबर बनेगी, 5 मेंबर बनेगी, क्या? अगर आप पूछ सकते हो, हमें पता स्ट्रक्चर ये वाला है COO। अब इसमें रिंग के मेंबर काउंट करने हैं, 1 2 3 4। कितने मेंबर रिंग बनेगी? ये भी उसका ढंग है ये पूछने का कि आपको स्ट्रक्चर आता है नहीं आता, कि कितने नंबर भी बचेगा। तो हो गए बेटा EN इथाइलिन डायमीन। चार्ज कितना बोलो, 0 न्यूट्रल है ना, इस पे चार्ज। थर्ड होगा एक दिया हुआ है ग्लाइसिनेटो, GLY लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म ग्लाइसिनेटो। कोई बायो वाला बताए ग्लाइसिन पढ़ा, क्या होता है ग्लाइसिन? पूरा फॉर्मूला बताओ। एक COH होता है, एक NH2 होता है, ये होता है ना, ये भी होता है। एक CH2 बीच में है, उसके ऊपर एक एसिड ग्रुप लगा है, एक NH2, उसे कहते हैं ग्लाइसिन। आई थिंक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। लेकिन ये क्या कह रहा है फिर से ग्लाइसिनेटो, तो हमें पता है कि एसिड है, एसिड को H पॉजिटिव छोड़ देगा जल्दी से, तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो हम ग्लाइसिनेटो लिखना चाहते हैं, तो जो ग्लाइसिन आपने पढ़ा है ना वही याद रखो, उसे बस OH भी लिखना, वो नेगेटिव लिखना। तो साहब इसमें डोनर एटम क्या बचता है, कौन कौन से रहेंगे, तो N होगा, एक क्या होगा, और ये दोनों ऐसे बॉन्ड। कितने मेंबर रिंग बनेगी, इसे कहते हैं ग्लाइसिन। एक चार्ज याद करना है, इसके कितने नेगेटिव है, ग्लाइसिन। 3 हो गए।
चौथा याद करेंगे हम DMG। पहले स्ट्रक्चर बना लो, डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड कहते हैं। इसका नेम है बेटा डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड, ये जो मैंने बनाया। अब इसे सीखते हैं, कैसे सीखना है। हमने कहीं ऑक्साइन पढ़ा ऑर्गेनिक, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ऑक्साइन C+NOH याद है, ऑक्साइन बनता था ना। ग्लाइकोसाइड मींस ग्लाइकोल का दो जगह ऊपर भी नीचे भी, तो ग्लाइकोल ग्लाइओक्सल है ना, ग्लाई वर्ड यूज होता था, तो दो जगह लग। डाई क्या है, मिथाइल, तो बन गया डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड। क्लियर। अगर मैं बोलता हूँ ऑक्सेमेटो, तो आप समझो कि इसमें से एक जगह से H निकलेगा, कोई भी ऊपर या नीचे H निकाल दो वो नेगेटिव बन जाता है, एक जगह वो नेगेटिव बन जाता है, तो फिर वो डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड भी जाता है, क्या बन जाएगा, ऑक्सेमेटो। तो हमारे सिलेबस में जो DMG है वो ये है, डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड। ठीक है, हमें जो लिखा मिलेगा DMG वो आप मान के चलो डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड। समझ आ गया। देखो ये ग्लाइकोक्सल है, आपको कहा इसका ऑक्साइड बनाओ, तो ये रिएक्शन याद है हाइड्रोक्सिलामाइड वाला, तो दो जगह हो जाएगा, दो जगह से वाटर निकल के ग्लाइकोक्साइड बन गया। लेकिन H नहीं है, H की जगह क्या है, डाइमिथाइल, तो डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइड, ग्लाइकोक्साइड का H निकाल के क्या बन गया, ग्लाइकोक्साइड। तो थोड़ा ऐसे रिलेट करके बनाना सीखो, कंसेप्ट सीख लेंगे, है ना, हो जाएगा। करोगे बेटा, आगे चले। चार्ज कितना नेगेटिव है, 1 है। अभी हम 4 पढ़ रहे हैं, इससे और भी ऐड करेंगे इसमें, लेकिन बाद में लेता हूँ। इसमें से नीचे इंपॉर्टेंट देखो, DMG का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, DMG का भी एक अलग से यूज है। DMG is used to test, to detect निकल 2 पॉइंट। ये निकल के साथ ऑरेंज कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑरेंज कॉम्प्लेक्स विद निकल, निकल के साथ ऑरेंज कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है कौन, डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड निकल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। निकल आएगी कहीं रिडक्शन आ जाए तो DMG यूज होता है, ऑरेंज कलर का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसमें एक और क्वेश्चन आया है, खासकर मल्टीपल निकल के साथ 2 DMG लगते हैं। क्या होता है, हर एक मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, एक DMG अगर लगेगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ 2 DMG लगेंगे तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4। लेकिन DMG के बारे में मैं क्यों आपको ये चीज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजन बनाते वो नहीं बनाते, जनरली तो नेगेटिव बनाना चाहिए क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, वो नेगेटिव, वो नहीं बनाता, क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन। और निकल के साथ ऐसे आपको याद करना है कि निकल बीच में आ जाएगा और 2 जगह से नाइट्रोजन इस पे बॉन्ड बनाने वाले हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, पीछे जो लगा हुआ है डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, तो क्या है, मिथाइल। एन पे क्या लगा रह गया ऊपर, एक वो नेगेटिव है, एक नीचे वाले पे क्या है, ऐसे एन डोनर है ना, क्यों इस पे फोकस कर रहा हूँ, मल्टीपल का क्वेश्चन बनेगा बहुत अच्छा। निकल के साथ एक लग गया, एक दूसरी तरफ से लगता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो भी एन डोनर है। सेम रिपीट करते हैं, एन डोनर से मैं बनाने वाला हूँ, कितना हिस्सा है ना, कितना हिस्सा बना रही है। अगर एन डोनर है तो चेक करो, ये एन मैंने लगा दिया, इधर से भी एन मैंने लगा दिया, एन आगे किसके साथ जुड़ा है, डबल बॉन्ड C के साथ, ये भी एन किसके साथ जुड़ा है, डबल बॉन्ड C के साथ, तो एन डबल बॉन्ड C, C और C आपस में जुड़े हैं। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ऊपर OH है,
नीचे O नेगेटिव है, और इनमें बहुत मजबूत कॉम्प्लेक्स इसलिए बनता है कि कौन सा बॉन्ड है ना। तो ये DMG में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा मल्टीपल के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि H बॉन्ड की वजह से भी आपस में जुड़े होते हैं। ऊपर वाला और OH फ्री छोड़ते हैं हम, इसलिए N डोनर है, नहीं तो नेगेटिव डोनर आ सकता था। रिंग का साइज भी 6 नंबर तो ज्यादा अच्छा होता हमारे लिए, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। रीजन O नेगेटिव और H फ्री छोड़ता है ताकि उनके क्या बन जाए, तो कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा मजबूत। तो निकल के DMG के साथ कॉम्प्लेक्स में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H। क्लियर। और H बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ रिंग देखो, मुझे लगता है 2 बननी चाहिए, एक ये वाला एक ये वाला, लेकिन यहाँ 4 बन, 4 रिंग नजर आ रही है। एक ये वाला 1, इसका साइज काउंट करो, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 1 और 2 का साइज एक जैसा होगा। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 और दिखे ना ब्लू वाले, इसका साइज कितने मेंबर है, तो इधर भी 5 ही होगा। ऊपर वाला देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर है, तो नीचे भी क्या होगा, मीन 1 और 2 जो रिंग्स हैं ये कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर, लेकिन 3 और 4 कितने मेंबर हैं। ठीक है, तो हमने पहले अपने जो मल्टीपल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो निकाल दिए। 2 रिंग्स बनती हैं, 2 डिफरेंट रिंग्स आर फॉर्म, 1 and 2 are 5 members, 3 and 4 are 6। बनेगा, तो इसलिए अभी हमारा 4 ही याद है। ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिन है तो GLY, EN इथाइलिन का है, OX ऑक्सीजन, DMG डाइइथाइल। एक दो और हैं डेली एक को याद करना है, तो ऐसे लगेगा तो आप एक बार कांसेप्ट ले चलिए बनेगा बेटा डाइइथाइल 4 याद। आगे नेक्स्ट है ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड एंड पेंटा। ये है इन्हें इकट्ठा लिख लो, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड एंड पेंटाडेंटेड। इनके एग्जांपल है ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड एंड पेंटा। इनके वैसे एनसीईआरटी में भी कोई एग्जांपल दे नहीं करते, सिर्फ एक समझने के लिए करते हैं। ट्राइडेंटेड, टेट्रा एंड पेंटा, इनको समझने के लिए एग्जांपल में ऐसे बना लिए। एक EN आपने पढ़ा ना, EN क्या है, इथाइलिन डायमीन। इस इथाइलिन डायमीन का एक स्ट्रक्चरल फीचर है बहुत इंटरेस्टिंग, कि आप क्या करोगे, इसकी चेन बढ़ाते जाओ, जितनी मर्जी लंबी कर दो, ये पॉलीमर टाइप चेन बनता है। क्या होगा, अगर आपके फिर से चेन बढ़ानी है तो मैं एक H लगा के दोबारा सारा स्ट्रक्चर रिपीट कर दूंगा, 2 बार आ जाएगी कार्बन एंड हमेशा नाइट्रोजन। फिर आगे मैं एक H हटा के अगर आगे बढ़ाना चाहूँ तो एक बार और जोड़ सकता हूँ। कैसे जोड़ना है, 2 कार्बन एंड किस पे होगा, फिर मैं एक और जोड़ सकता हूँ, जितने मर्जी बार जोड़ सकता हूँ। तो इथाइलिन डायमीन है, ये क्या बन गया, इथाइलिन 2 बार हो गए, डाइइथाइलिन हो गए। लेकिन ऑब्वियस है कि अमाइन अगर ऐसे बनाएंगे तो कितने आएंगे, 3 अमाइन आ जाएंगे। तो इसका नेम बन गया डाई, 3 भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डाइइथाइलिन ट्राई। हो जाएगा। अब इसमें कितने डोनर आइटम है, 3 है। तो अगर कभी लिखना आ जाए, कोई एग्जांपल दे दो, तो मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में दिया नहीं हमने, तो आपके पास एक सिंपल सा मेथड है, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। इथाइलिन डायमीन में आगे आगे H हटा के जोड़ते जाओ। अब इसमें 3 नाइट्रोजन मैंने कर दिए, अगर 4 करने हैं तो बताओ क्या करें, लास्ट पे H हटा के 2 कार्बन एक NH फिर से जोड़ दें तो टेट्रा बन जाएगा। पेंटा बनाना तो पेंटा बना दो, है ना। तो एक कॉमन एग्जांपल हो गया, डाई टेट्रा पेंटा इसी से बना। अब आगे बना रहा हूँ मैं, इसे देखना आइडेंटिटी कितनी आ रही है और इसका नेम कैसे लिखेंगे। यहाँ NH, यहाँ फिर से चेन जोड़ दी, जोड़ेंगे हमेशा इथाइलिन।
अब डेंसिटी चेक करना, 1 नाइट्रोजन, 2, 3 और 4 हो गए। इसका नेम भी मुझे लगता है तुम खुद बना लोगे। इथाइलिन काउंट करना कितनी बार है, तो ट्राई अमाइन कितनी बार है, तो जितने इथाइलिन है उससे एक ज्यादा अमाइन। स्टार्ट हुआ था इथाइलिन, एक डायमीन, डाइथाइलिन, डायमीन, ट्राइथाइलिन, टेट्रामीन, टेट्राइथाइलिन, पेंटामीन, ऐसे जितने बचे। तो एक कॉमन एग्जांपल, ठीक है। तो कई बार ट्राई लिख देता, ट्राइथाइलिन, टेट्रामीन, ट्राइथाइलिन, टेट्रा, बना लोगे ना ये भी। ऐसे पेंटा वाला भी बना लोगे, लेकिन पेंटा में आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। हमने जो ईडीटी पढ़ा था इसमें मल्टीपल से जितना क्या चेंज करेगा, एक लिख देता है 4 नेगेटिव, फिर लिख देता है 3 नेगेटिव। 4 नेगेटिव और 3 नेगेटिव में क्या फर्क पड़ गया, ईड का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा, है दोनों ईडीटी, सिर्फ नेगेटिव ध्यान से नहीं देखा, गलत हो। 4 नेगेटिव था बेटा टेट्रा एसीटेट, क्योंकि 4 नेगेटिव थे। 3 नेगेटिव का मतलब ट्राई एसीटेट, तो रह टी क्या, ट्राई एसीटेट, ठीक है। सिर्फ एक चार्ज मिसप्रिंट नहीं, गलती से नहीं लिखा। 4 नेगेटिव का मतलब टेट्रा एसीटेट, 3 नेगेटिव का मतलब ट्राई एसीटेट। और ट्राई एसीटेट में अगर एक एसिड का वो कम हो गया तो डेंसिटी 6 नहीं रही, कितनी हो गई, 5। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखना है। इसमें ट्राई एसीटेट होंगे, इथाइलिन, डायमीन, ट्राई एसीटेट, इथाइलिन, डायमीन, 4 कितने एसिड हैं, 3 हैं, एक एच लगा, डोनर है 1, 2, 3, 4, 5, कितने डोनर हैं, 5 डोनर। तो यस फर्क पड़ जाएगा, मल्टीपल का हमारा ध्यान से पढ़ा तो ईडीटीए अकेला बोला तो कोई बात नहीं, हेक्सा वाला ही है, लेकिन ईडीटीए 4 नेगेटिव एंड 3 नेगेटिव में फर्क है। 4 नेगेटिव इज हेक्साडेंटेट, लेकिन 3 नेगेटिव इज पेंटाडेंट, ठीक है बेटा। तो मैं आपको वो चीजें करवा रहा हूँ जहां आपको कंफ्यूजन ज्यादा आएगी। एक आधा स्ट्रक्चर रह भी जाएगा एनसीईआरटी में से, हम लास्ट करते ही हैं, वहां से लिख लेंगे ना। तो डीएमजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ईडीडी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, वो ज्यादा पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक टॉपिक, तो अब हमें ये टॉपिक क्लियर हो गया। डाइडेंटेट के आज मैंने 4 एग्जाम्पल करवा दिए, हेक्सा का 1 करवा दिया, इनका 1 करवा दिया, ये इंपॉर्टेंट बना दिया। ये 4 नेगेटिव भी हो सकता है, 3 नेगेटिव भी, सिर्फ 4 फर्क होने से इसके स्ट्रक्चर में फर्क पड़ गया। एक टेट्रा एसिड में, एक क्या है, ट्राई एसिड, डेंसिटी में फर्क पड़ गया, बहुत बड़ा इशू, ठीक है। कर लोगे, आगे स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है आईयूपीएसी नेमिंग से पहले एक चीज और हमें सीखनी पड़ेगी। एक टॉपिक बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। पहला हमें पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा एक नई टर्म आ रही है कोऑर्डिनेशन नंबर, और तीसरा एक नई टर्म आ रही है इफेक्टिव एटॉमिक, इफेक्टिव एटॉमिक, इसे ईएन शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, अब हमें कुछ कॉम्प्लेक्स किए जाएंगे जिनमें आपको पहचान आने की देख के भी लीगल कौन कौन से हैं। जैसे देखना, ये लिख लिया, क्या मुझे तो इसमें देख के मैटर और लीगल बता सकते हैं कौन कौन है? मैटर कौन है, लीगल कौन है, एक्सेप्ट कौन है, ठीक है। लेकिन मुझे मैटर का अभी आईयूपीएसी नेम लिख के बेटा ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है, तो फिर आईयूपीएसी नेम में शॉर्ट फॉर्म है जो मार्क कर मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। तो मुझे पहले सीखना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर ये क्या है,
कोऑर्डिनेशन नंबर सीखते हैं पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by metals with all surrounding regions। जितने भी इसके साथ दिए गए हैं उनके साथ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड किसी मेटल ने कितने बनाए। और ये टर्म हमारी जो आज हमने टॉपिक पढ़ा एंटीसिटी डाइडेंटेड ट्राइडेंटेड उसके बेस पे कोई मेटल कितने बॉन्ड बना रहा है तो आपको लिगेंड देखने हैं कितने हैं 6 और ये पता होना चाहिए कि एक लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है। अब अगर एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाता है तो ऑब्वियसली 6 लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन अगर लिगेंड डाइडेंटेड होते तो 2 से मल्टीप्लाई करते 6 तो 12 बनाते। अगर ट्राइडेंटेड होते तो 3 से मल्टीप्लाई करते। इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे निकलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर है नंबर ऑफ लिगेंड पता करो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा उनकी टोटल करना होता है समेशन करना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या मैंने बॉर्डर कहीं डाई ट्राई तो नहीं लिखवाया तो फिर मान के चलो जो डाई में लिखे हैं उनके बिना सारे मोनो रहे। जो हमने 1-2 एग्जांपल पढ़ी है उनके बिना अगर कोई भी आता है तो मैं सोचते कि वो क्या है। तो मोनोडेंटेड बॉर्डर 6 है। इट मींस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा 6। हम कह दें क्वाड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। पहली चीज समझ आ गई कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हो गया। इसमें बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। क्योंकि ईएन कितने बनाता है तो 3 ईएन कितने बनाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है ऐसे कर लोगे। तो जो हमने अभी डेंसिटी पढ़ी है उसके बेस पे किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो बहुत सिंपल है। आप अभी कॉपी से चेक करो पीछे से हमने डेंसिटी किस एग्जांपल में लिखा है उसके बेस पे आता जाएगा। जैसे इसमें चेक करते हैं एक साइनर का कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाता है 1 6 कितने बनाएंगे 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो पहली टर्म क्लियर हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ब्रैकेट देख के पता चलेगा अभी उसकी डेंसिटी से पता चलेगा। इसमें चेक कर लो कितना है एक OH कितने बनाता है 2 3 कितने बनाएंगे 6 ठीक है। तो पहले इनके कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे बताओ तो बाद OH 2 क्लोरीन। अभी चार्ज क्या है वो उस पे ना जाओ ना सिर्फ इस पे रहो किस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कोऑर्डिनेशन निकल BMG2 आयरन ऑक्सीडेटो 2 बॉन्ड। डाइडेंटेड से डाइडेंटेड अलग सी पहचान है आपकी है कोई एप्लीकेशन लिखी है जिसकी एप्लीकेशन नहीं लिखी हुई क्लोराइड है ब्रोमाइड है वो सीधे मोनोडेंटेड है सारे। कोई एप्लीकेशन ईएन है वो DMG है यही है डाइडेंटेड। हेक्सा एक ही आईडीटी है बाकी है नहीं सिलेबस में। ट्राई टेट्रा पे माइंड पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं आएंगे एनसीईआरटी डाई पे डालो और तो बताओ इसमें 2 ऑक्सीडेटो कितने बॉन्ड बनाएंगे 4 और 2 क्लोरीन 2 टोटल कितना हो गया। एक DMG 2 बनाता था 2 DMG 2 ऑक्सीडेटो एक 2 बनाता 2 4 बनाएंगे और 2 कोऑर्डिनेट। तो पहले तो हर किसी मेटल का अपना एक कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है उसी के हिसाब से वो लिखने लगाता है कोई 6 है कोई 4 है कोई 5 है 3 है ठीक है। चलो भाई पहली टर्म समझ आ गई कोऑर्डिनेशन। सेकंड टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने रिडॉक्स में सीखा हुआ है। जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर मींस
चार्ज ऑन मेटल निकालना है, तो चार्ज ऑन मेटल हम ऐसे निकालते हैं कि x मान लेते हैं, बाकियों का चार्ज कैटायन और अनायन अगर है तो चार्ज हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि किसमें है। जैसे क्या किसी को K का चार्ज पता रहता है कितना होता है, 1 पॉजिटिव होता है, तो चार्ज का कितना लिखते हैं 4, जैसे आता है लोग ये 4 पॉजिटिव। क्या Cn नेगेटिव होता है? अगर Cn नेगेटिव है साइड बोलते हैं, तो 6 के लिए कितना हो गया, x मान के निकालते हैं, +4 + x -6 = 0, x - 2 = 0, x क्लियर हो गया। इसीलिए पहले आपको अनायन के टाइम सारे बताए, अनायन नेम आपको याद आ गया, ये भी समझ आ गया। एक और ट्राई करके देखो, कोबाल्ट कॉपी पे चेक करो कि ऑक्सीलेटो पे क्या लिखा था हमने, चार्ज दो O नेगेटिव है, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, इसलिए मैंने आज आपको 4 ही लिखवाए, ज्यादा नहीं लिखवाए, ये 3-4 और हैं, पहले आज इतना याद क्या है, EM का 0 है, ऑक्सीलेटो का 2 नेगेटिव है, TLB का 1 नेगेटिव है, प्लसनेटो का 1, बस 4 ही याद है, ये 4 नेगेटिव देंगे जब तक 3 वाला दिया है। क्या होगा इसका x मान लें, 3K का +3, 3 ऑक्सीलेटो -6 +3 -6 + 3 2 0, कितना आ गया x, बोलेगा बेटा। और अगर कभी ऐसे आया था Cr2O7 नेगेटिव निकालना क्रोमियम का, कैसे निकालते +6 ऐसे करते हैं, 2x -14 = क्या है ना, फिर इससे x = 6 आया था, ऐसे फिर इसमें भी आयन आ सकते हैं, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स साइन कहते हैं, सिर्फ आयन आ सकता है कंपाउंड की जगह, मान लो सिर्फ इतना कंपाउंड आ जाए कि इसमें आपको दिया हो आयरन, तो फिर यहाँ हमने क्या किया था कि 2 नेगेटिव इक्वल टू 2 रख लिया था, यहाँ इक्वल टू क्या रखोगे, -4 रखोगे, सेम ही वे में है, तो कॉम्प्लेक्स साइन भी आ सकता है। इस केस में हम आयरन का x मान लें 6 साइनाइड का इक्वल टू x कितना हो जाएगा, ये तो मुझे लगता है हमें आता है ना, आपको थोड़ा घर पे जाके जो आज याद किए 4-5 ठीक है, उनके टाइम लगाना है, उनके स्ट्रक्चर बना के देखो क्या है, ठीक है। और लास्ट टर्म जो नई इसमें सीखनी है हमने वो आ रही है EN होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और इसका एक फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर मैटर का कितना है, एटॉमिक नंबर में से माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 × बॉडी, इसका EN होगा। पहले मैं एक्सप्लेन करूँ फिर इसका मीनिंग समझेंगे क्या वो क्या रहेगी। मान लो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड EN तीनों निकालने पड़े, तो पहले दो तुम बताओ, तीसरा मैं तुम्हें निकाल के बताऊंगा। पहले दो में कोऑर्डिनेशन कितना लिखना है, 6 लिख दें, क्योंकि CN का कोई एप्लीकेशन तो लिखा नहीं, डायरेक्टेड तो हो नहीं सकता, दोनों डायरेक्टेड है। एक CN कितने बॉन्ड बनाता है 5, तो 6 CN कितने बॉन्ड बनाएंगे 6, लिख दो 6, ऑक्सीडेशन x निकाल 4K पे अल्फा मेटल का 1, आयरन का x, 6 साइनाइड का -2, देखो +4 + x -6 0, x कितना आ रहा है, अरे बेटा +2 लिख दें, ऑक्सीडेशन +2। अभी इनका एक बार फॉर्मूला सोचते हैं, आयरन का एटॉमिक नंबर कैडमियम से लेकर जिंक तक आप याद करते हैं ना, तो आयरन कैडमियम से लेकर जिंक तक ऑक्सीडेशन नंबर याद करोगे, तो मैक्सिमम में 10 मेटल का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, इनका तो इनके बिना काम नहीं चलेगा। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, EN ऑफ आयरन कितना आ रहा है
26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर बोलना 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखा है 26 माइनस 2 प्लस 12 36 आ गया। क्या 36 क्रिप्टोन का नोबल गैस का एटॉमिक नंबर रहता है ना। अब इसे समझते हैं कि ये इनका मतलब क्या, ये इनका मीनिंग हम ये समझते हैं, हम ऑक्टेट रूल के बेस पे करते थे भी हर कोई नोबल गैस ऐसा बनना चाहता है, हर कोई नोबल गैस ऐसा बनना चाहता है जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उस मेटल की एक कॉमन टेंडेंसी है कि वो चाहता है किसी तरह मेरा टोटल इलेक्ट्रॉन का जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो मिला के किसके इक्वल हो जाए नोबल गैस, और नियरेस्ट नोबल गैस कितना है। तो ये वो हम देख रहे हैं कि इसका 36 हुआ या नहीं हुआ कैसे। एटॉमिक नंबर का मतलब कितने तो मेटल के पास थे अपने थे खुद के, जैसे आयरन है तो आयरन के पास 26 अपने थे, 26 में से कुछ पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव का मतलब कुछ लूज कर दिया, 26 में से कितने पॉजिटिव बन गया 2, तो मानते हैं 26 अपने थे लेकिन 2 इसने लूज कर दिए, कितने रह गए 24। 24 के बाद जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं वो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर इसने बनाया है तो लिगेंड से क्या लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं उससे डबल इलेक्ट्रॉन से मिल भी है, कितने मिल रहे हैं इसने 6 बॉन्ड बना लिए थे, तो हर एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन लेता गया 6 से कितने ले लिए 12। अब नेट देखते हैं भी इसका 36 हुआ या नहीं, तो 26 खुद के थे 2 लूज किए 24 के बाद 12 ले लिए 36 हो गया। अगर 36 हो गया तो हम क्या बन गया नोबल गैस। तो हम ये देखेंगे भी अगर किसी का नोबल गैस बन गया इट मींस वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, अगर अभी नोबल गैस में कमी है तो कंपैरेटिवली कम से, और कोई कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो कितना पॉजिटिव नेगेटिव बनाता है वो सारा इससे सोच के चलता है मेटल कि उसका नियरेस्ट जो एटॉमिक नंबर है वो किसके जितना हो जाए नोबल गैस, तो इसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉम। हो जाएगा बेटा, तो फॉर्मूला समझ आ गया, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू बॉडी करोगे। अब इसमें हमारा जितना टॉपिक सारा यूज होगा, कैटायन एनालिसिस से लेके चार्ज वाला आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी, जैसे और लिख के देते हैं तो बाहर ऑक्सीडेटो क्लोराइड आपको फिर से सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन अंडरस्टूड होता है बेटा मैटर का पूछा जा रहा है, दूसरा निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर और तीसरा निकालना है ये परफेक्ट तब हो गया परफेक्ट तब हो गया जब अभी तक जो हमने एक लेक्चर लगाया 2 लेक्चर वो सारा याद करें कि किस पे नेगेटिव चार्ज था किसकी डेंसिटी कितनी थी, इसी के बाद हम आईयूपीएससी कर पाए। गौतम कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन करो इसका। 6 आ रहा है 2 ऑक्सीडेटो 4 बॉन्ड बनाएंगे, 2 क्लोरीन तो 2 बॉन्ड बनाएंगे, एक एक बनाता है तो 4 और 2 6 लिखा हूं कोऑर्डिनेशन, कोई डाउट है किसी को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिख दे, ऑक्सीडेशन एक्शन निकाल लो, a के लिए कितना लिखूं +3, एक ऑक्सीडेटो पे 2 है नेगेटिव चेक करो फिर से, 2 पे कितना -4, 2 क्लोरीन पे -2 निकालो x निकालते हैं +3 + x -4 -2 0, ठीक कितना है प्लस का तो चेक करना भी x + 3 आ जाएगा। तीसरा तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आप जाके स्कैंडियम से लेके जिंक तक रट लो एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक है ना, तो कोबाल्ट का 27 आ रहा है तो यहाँ मैं ये निकालता हूँ, चेक करो 27 माइनस बताना 3 ब्रैकेट में लिखना, रेयर ऑक्सीडेशन नंबर कभी नेगेटिव आ रहा है तो ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ है ना, प्लस 2 इंटू क्या 36 आ, तो ये ना इसके निकालती वैसे तो, लेकिन हमें ज्यादा स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन कम कि हमें सिर्फ पूछेगा एक क्वेश्चन कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ये बस ऐसे क्वेश्चन बुझेगा, या फिर इनमें से किसका मल्टीपल इसी का बन जाएगा, इनमें से किसका
EN 36 है, किसका 36 नहीं है। क्लियर है यहाँ तक पढ़ गया, आ गया मंडे का। क्लास का क्या टाइम डिसाइड हुआ है? 6 to 7। 6 to 7 बेटा क्लास रहेगा आपका। सरफेस केमिस्ट्री के बुकलेट के डाउट होंगे। कल सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट है कंप्लीट, आपका 11:30 होगा ऑनलाइन वालों का। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।